ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का चौथा श्लोक है भूमि ही आपो अनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण केवल सृष्टि का विज्ञान नहीं समझा रहे हैं, बल्कि आत्मबोध की सीढ़ी समझा रहे हैं। मित्रों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संपूर्ण दृश्य जगत उनकी अपरा प्रकृति अर्थात भौतिक शक्ति से बना है। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति 8 भागों में विभक्त है, अर्थात 5 स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व हैं। जैसे स्थूल तत्व है, पहला है भूमि। भूमि से स्थिरता और शरीर का आधार मिलता है। दूसरा तत्व है जल। जल से प्रवाह एवं जीवन शक्ति है। तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि से ऊर्जा, पाचन और ताप है। चौथा शक्ति है वायु। वायु से प्राण, गति और श्वास। पांचवा है आकाश, जिसमें स्थान और विस्तार, अनंत विस्तार हो मिलता है। और ये हो गए 5 स्थूल तत्व। अब 3 है सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व मन। मन से संकल्प विकल्प करते हैं हम आप। 7वां है बुद्धि। बुद्धि से विवेक और निर्णय शक्ति मिलती है। सबसे मेन 8वां है अहंकार, मैं और मेरा की भावना। इन 8 को मिलाकर भगवान कहते हैं ये मेरी भिन्न प्रकार की अर्थात अपरा प्रकृति है। मित्रों, आध्यात्मिक संदेश भगवान क्या देते हैं? हमारा शरीर ही नहीं, मन और बुद्धि भी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। जब तक जीव मन, बुद्धि और अहंकार को इससे अपनी पहचान करता है, वह बंधन में रहता है। आत्मा इन सबसे परे है और भगवान के आगे के श्लोकों में भगवान यही समझाएंगे। अभी अपराशक्ति समझा रहे हैं, फिर पराशक्ति के विषय में समझाएंगे, जीवात्मा का वर्णन करेंगे। मित्रों, अधिकांश लोग सोचते हैं कि बंधन शरीर से ही है, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असली बंधन मन, बुद्धि और अहंकार से है। यह श्लोक आपको अगले सत्र के लिए तैयार करता है। मित्रों, श्री कृष्ण यहाँ पर संसार को छोड़ने की नहीं बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं संसार को अपनी पहचान मत बनाओ। संसार में रहो, लेकिन अहंकार और अपने अंदर भावनाएं पैदा मत करो। विरक्त भाव की तरह रहो। जो कुछ करो भगवान को अर्पण करते हुए चलो, अर्पण करते हुए करो। जिस दिन तुम यह जान लोगे यह मन, बुद्धि और अहंकार मेरी प्रकृति में है, उस दिन प्रकृति की पकड़ ढीली पड़ जाएगी और उसी क्षण एक मौन जन्म लेता है, जहाँ ना दुख होगा ना भय रहेगा, केवल चेतना होगी और भगवान वासुदेव कृष्ण में आपकी आत्मा पूर्णतया रम जाएगी। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।